कण पिशाचिनी विद्या की सिद्धि। तांत्रिक ने आधी रात को दिया ऑर्डर। साहिल और मुस्कान का नया कबूलनामा। उसके कहने पर सौरभ का किया था वध। उसने मांगा था सौरभ का कटा हुआ सिर। कौन है वो जिसके कहने पर साहिल ने मुस्कान से प्यार किया? किसके ऑर्डर पर मुस्कान तैयार हो गई अपने पति सौरभ की नरबलि देने के लिए? किसने कहा था कि सौरभ का वध कर उसका सिर मेरे पास ले आओ? मेरठ मर्डर की उलझी हुई गुत्थी आज एक एक करके खोलेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। ये मर्डर मिस्ट्री सिर्फ साहिल और मुस्कान की प्रेम कहानी में हुई हत्या की नहीं है। ये कहानी है उस तंत्र मंत्र जादू टोने की जिसका जाल बहुत पहले ही बुना जा चुका था। सौरभ को जनवरी में ही साहिल और मुस्कान ने ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन जनवरी की उस ठंड वाली रात में सौरभ ने मुस्कान के बेहोश करने वाले खाने को खाने से ही इनकार कर दिया था। तब सौरभ का बर्थडे था और उसी दिन उसका सिर धड़ से अलग करने की साजिश रची गई थी। ये प्लान फेल हुआ। उसके बाद ही 3 मार्च वाला प्लान साहिल और मुस्कान ने तैयार किया और इस बार ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग की जिसमें सौरभ फंस गया। असल में साहिल शुक्ला सीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई में उसका जी नहीं लगता था। इस बीच वो तंत्र मंत्र और जादू टोने की दुनिया में दाखिल हुआ। रहस्यों से भरी इस दुनिया में उसके दिमाग को खुराक मिलने लगी, तो सबसे पहले उसने अपना हुलिया बदला। खुद को शंकर भगवान की तरह दिखने के लिए उसने बाल बढ़ाए और सिर पर ऐसे जूड़ा बांधने लगा कि लोग उसे देखकर शंकर भगवान को याद करें। उसने अपने कमरे में भी शंकर भगवान की कई तस्वीरें लगानी शुरू कर दी, स्केच बनाए, यहाँ तक कि ड्रैगन का एक ऐसा डरावना चित्र बनाया जिसे दिन में भी देखकर इंसान डर जाए। इसी बीच मुस्कान से उसका दोबारा संपर्क हुआ, जो 8वीं क्लास तक उसके साथ पढ़ी थी। मुस्कान को लेकर साहिल के दिल में नए अरमान पनपने लगे। मुस्कान भी उसके पास आने लगी। पति सौरभ 7 समंदर पार मर्चेंट नेवी की नौकरी में बिजी था। मुस्कान को खालीपन सता रहा था। उसकी रातों की नींद गायब थी और इसी रातों की नींद की दवा बनकर साहिल ने मुस्कान के दिल में एंट्री कर ली। दोनों का घर सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर ही था, तो दोनों मिलने लगे। अक्सर साहिल मुस्कान के घर आता। दोनों के बीच सौरभ की गैर मौजूदगी में संबंध भी बनने लगे। इधर साहिल कण पिशाचिनी साधना वाली विद्या के लिए YouTube देखा करता था। अपनी मरी हुई माँ से बातें करने लगा। मुस्कान ने इसमें भी उसका साथ दिया। उसने फर्जी स्नैपचैट बनाया और साहिल की मरी हुई माँ बनकर साहिल से चैटिंग करने लगी। साहिल को मनचाही मुराद मिल गई। उसके दिमाग में ये बात साफ होने लगी कि अब वो मुस्कान को जैसे चाहे उंगली पर घुमा सकता है। उसने मुस्कान को ब्लैक मैजिक के बारे में बताना शुरू किया। मुस्कान भी काले जादू में विश्वास करने लगी। घर की दीवारों पर उर्दू में लिखने लगी। साहिल जो खुद को भगवान मानने लगा था, मुस्कान को कहना शुरू किया कि तुम पार्वती हो, मेरी पार्वती, और तुम्हारा हमारा मिलन आज का नहीं सदियों पुराना है। सौरभ हम दोनों के बीच का कांटा है। इन सारी बातों से अनजान मुस्कान से लव मैरिज करने वाला सौरभ मुस्कान के लिए खुशियां बटोर रहा था, पीहू बेटी के लिए भविष्य संजो रहा था, और इधर मुस्कान खुद को पार्वती मान शंकर से मिलन को बेताब साहिल के चंगुल में फंसती जा रही थी। सौरभ की हत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हत्या की साहिल और मुस्कान ने प्लानिंग की। दुकान से 2 चाकू खरीदकर घर लाई। ऑनलाइन बैग की शॉपिंग की। बाजार से नीले रंग का एक ड्रम खरीदा। अब दोनों इंतजार करने लगे 3 मार्च की तारीख का। प्लान के मुताबिक सौरभ को कोफ्ते में बेहोशी वाली दवा दे दी और जब वो बेसुध होने लगा तो मुस्कान ने साहिल को फोन कर घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ के दिल में चाकू से 3 वार किए। तांत्रिक विद्या में बलि के लिए 3 की बहुत अहमियत है। उसके बाद सिर धड़ से अलग किया, क्योंकि सिर को कण पिशाचिनी साधना के लिए इस्तेमाल करना था। फिर कलाई काटी, ये भी इसलिए क्योंकि कटी हुई कलाइयों का तांत्रिक साधना के लिए इस्तेमाल करना था। काम फिनिश हो चुका था। उसके बाद दोनों साहिल के कमरे पर गए, संबंध बनाए और फिर मुस्कान के घर लौटकर सुबह सुबह दोनों ने सीमेंट घोला। सौरभ की बॉडी नीले ड्रम में डाली और ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर बंद कर दिया। साहिल और मुस्कान ने मान लिया कि अब शंकर और पार्वती मिल गए हैं, इसीलिए अब बारी थी गांजे का दम लगाने की।
जो दोनों हमेशा लगाया करते थे। दोनों 84,000 रुपए लेकर मनाली निकल गए, खूब छक्कर ऐश किया, लेकिन पाप का अंत सलाखों के पीछे होता है। दोनों भूल गए थे कि पैसे खत्म होने लगे। पैसे खत्म होने लगे तो मुस्कान ने सौरभ का एटीएम इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन बार बार एटीएम का पिन गलत डाल रही थी। इसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को फोन किया। मुस्कान ने सौरभ के एटीएम का पिन मांगा। मुस्कान ने मायके में बताया था कि वो सौरभ के साथ घूमने जा रही है, इसलिए अपनी बेटी पीहू को मां के घर ही छोड़ गई। लेकिन मुस्कान ने जब अपनी मां से ये कहा कि सौरभ के एटीएम का पिन दे दो, तो मां को शक हुआ। मुस्कान अगर सौरभ के साथ है तो फिर पिन क्यों मांग रही है? और यहीं से वो राज फाश हुआ जिसकी चर्चा देश के गली गली में अब हो रही है। मुस्कान की मां ने सौरभ की तलाश शुरू की और फिर सामने आया बेटी का हत्यारीन चेहरा और उसका कर्ण पिशाचिनी विद्या वाला बॉयफ्रेंड। मुस्कान और साहिल अब जेल में सो नहीं पा रहे। दोनों नशे की मांग कर रहे हैं, एक साथ रहने की मांग कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता। अब दोनों तड़फ रहे हैं। ब्लैक मैजिक करने वाला साहिल पागलों सा व्यवहार कर रहा है और पति को मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान अपना चेहरा नोच रही है।